हमारे देश में सरकारें चाहे किसी की भी हो, सब लोगों का जो है ये वादा होता है कि हमारी योजनाएं जो है गरीबों के लिए है। यानी हम जो काम कर रहे हैं ये गरीबों के लिए कर रहे हैं। जब भी चुनावी वादा होता है उसमें भी ये बात बताया जाता है कि हमारा जितना भी योजना होगा ये सब जो है गरीबों के लिए होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारे देश में गरीबी का लेवल जो है लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहा, और ये जो है एक बड़े चिंता की विषय है। इस पे हाल ही में आपको पता होगा कि नितिन गडकरी जो है ये भी जो है इस पे चिंता जाहिर कर चुके हैं कि हमारे देश में जो है गरीबों का संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रहा, और साथ में जो है गरीबी भी लगातार बढ़ रहा, और कुछ लोग जो है हमारे देश में लगातार अमीर हो रहा है। यानी ऐसे समझिए कि हमारे देश का मैक्सिमम पैसा जो है कुछ लोगों के पास सीमित हो रहा, और मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं डे बाई डे गरीब हो रहे हैं और फाइनेंशियली जो है काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में जो है नितिन गडकरी का एक बयान आया था, लेकिन ये बयान पे जो है अभी तक कोई नेता जो है कोई रिएक्ट नहीं किए। मतलब नितिन गडकरी को हम भी अच्छा मानते हैं कि कम से कम कोई तो है जो गरीबों के जो है सच्चाई को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है। नितिन गडकरी क्या बोले थे, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने बोला था कि धीरे धीरे गरीब लोगों की संख्या जो है हमारे देश में बढ़ रही है, और कुछ लोग जो है लगातार कहीं ना कहीं अमीर हो रहे हैं। यानी ऐसा समझिए कि मैक्सिमम लोग गरीब हो रहे हैं और उनका पैसा जो है कुछ अमीरों के पास जा रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी तेजी से अमीर हो रहे हैं, और ज्यादा लोग ऐसे हैं जो काफी तेजी से गरीब हो रहे हैं। लेकिन इस बात पे जो है कोई भी नेता रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई भी जो है इस बात को प्रमुखता से नहीं रखते हैं, और विशेष करके हम बात करते हैं तो न्यूज चैनल वाले भी जो है इस बात को कहीं ना कहीं हाइड कर देते हैं। लेकिन ये बात कितना सच है ये हमारे देश के जो है आम जनता को अच्छा से पता है कि गरीबी जो है किस तेजी से कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी हाल में जो है भारत में जो डाटा आया है, इस डाटा के अकॉर्डिंग लगभग भारत में 7 करोड़ के आसपास में वैसे लोग हैं जिनका रोज का कमाई जो है सिर्फ 62 रुपया है। रोज का कमाई कितना है, तो 62 रुपया। अब जरा सोच करके देखिए कि एक इंसान जो है एक दिन का 62 रुपया कमाता तो कैसे अपना रोटी कपड़ा और मकान को मेंटेन करेगा। अभी पढ़ाई दूर का बात है, समझ रहे ना, हेल्थ जो है दूर का बात है। इसके बावजूद बताइए कि 62 रुपया से जो है किसी का परिवार कैसे चलेगा। ये बात सोचने पर जो है हर इंसान को कहीं ना कहीं मजबूर कर दे रहा है कि आखिर हमारे देश में 7 करोड़ लोग जो रहते हैं जिनका डेली का कमाई जो है 62 रुपया है, इस 62 रुपया से जो है उनका जीवन यापन कैसे होता होगा। समझ रहे ना। हमें लगा कि इस घटना के ऊपर जो है एक संपूर्ण विश्लेषण करना चाहिए ताकि लोगों को जो है सच से अवगत कराया जा सके। तो सबसे पहले जानिए चौंकाने वाला तथ्य क्या है कि भारत में जो है लगभग 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका 62 रुपये जो है एक दिन का कमाई है। यानी उस कमाई को अगर हम महीना में कन्वर्ट करते हैं तो 1860 रुपया जो है पर मंथ का है। समझ रहे ना, उससे भी कम कमाते हैं ये लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। जरा सोच करके देखिए कि हमारे देश में जो है अगर एक दिन का आपको सब्जी भी खाना हो, एक दिन का सब्जी खाना हो, नॉर्मल के घर में अगर 2-3 लोग भी है तो 50-60 रुपए का तो सिर्फ सब्जी ही लग जाएगा। अभी चावल अलग है, गैस अलग है, बाकी जो भी सामान है वो अलग है। समझ रहे ना। यानी रोटी को भी जो है सही तरीके से आप 62 रुपए में मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कपड़ा, मकान, शिक्षा और साथ में आपका स्वास्थ्य जो है ये बहुत ज्यादा दूर की बात है। और इसके बावजूद भी जो है हमारे सरकारी ये दावा करते रहती है कि हमारी योजनाएं जो है गरीबों के लिए है और हम गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है गरीबों को हमसे फायदा है। लेकिन ग्राउंड स्तर पे जो है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अभी भी हमारे देश के बहुत सारे राज्य हैं जिनके गांव वगैरह में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में जो है गरीबी क्या होता है और लोग कितना ज्यादा जो है कंप्रोमाइज करके अपने जिंदगी को जी रहे हैं। वहीं हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि भाई हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए ताकि हमारा पैसा जो है खर्च हो। यानी कुल मिलाकर लगभग एक डाटा आपको बता रहे हैं कि हमारे देश में जो है ज्यादातर पैसा जो है लगभग 5 से 10% लोगों के पास जाके सीमित हो रहा है और बाकी 90-95% लोग जो है लगातार कहीं ना कहीं गरीब होते जा रहे हैं। मीडियम फैमिली का भी कंडीशन जो है लगातार खराब हो रहा है, गरीब जो है लगातार गरीब हो रहा है। चूंकि सरकार का टैक्स भी जो है काफी ज्यादा लेवल पे है, महंगाई भी पूरा चरम सीमा पे है, इसके बावजूद भी जो है सरकार इस बात पे सोचने को बिल्कुल जो है तैयार नहीं है और बड़े बड़े न्यूज भी जो है इस बात पे बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। फिर लगा कि हम लोगों को कम से कम इसके ऊपर बात उठाना चाहिए क्योंकि ये सच है। 62 रुपया में एक दिन का क्या मिलता है जरा सोच करके बताइए कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो 50-60 रुपया में नॉर्मल जो है आपको एक थाली मिलेगा। वहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 50-60 रुपया में आपको बोलेगा कि वहां पे कोई मेनू ही नहीं है, यानी वहां आपको खाना भी नहीं मिलेगा। समझ रहे ना।
तो 2 टाइम का खाना 62 रुपये में, तो जाहिर सी बात है कि आज के समय में पूरा नहीं होने वाला। मुश्किल से सब्जी पूरा हो जाएगा, चावल कैसे पूरा होगा, बाकी गैस पूरा कैसे होगा, और चीज भी तो लगता है। बस का किराया भी जो है 60 रुपये में, आप बस में हमको लग रहा है कि आज के समय में 50 किलोमीटर भी आप 60 रुपये में नहीं जा सकते हैं। पढ़ाई, इलाज और कपड़ा तो बिल्कुल दूर की बात है, समझ रहे ना। यानी इसका आंसर है कि कुछ भी पूरा नहीं हो सकता आज के समय में 62 रुपये में। जरा सोच करके देखिए कि मोबाइल रिचार्ज भी आपको करना होगा तो नॉर्मल रिचार्ज भी जो है आज के समय में 200, 250, 300, 350 में हो रहा है। यानी नॉर्मल आप मोबाइल फोन भी नहीं रख सकते हैं जिससे सिंपल हम बात कर सके, क्योंकि हमारे देश में महंगाई जो है लगातार तेजी से कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। और आज के समय में जो है वैसा जमाना नहीं है कि लोग जो है सिर्फ अपना खाने पीने से काम चला सके, क्योंकि हर आदमी इंसान है, जानवर तो नहीं है। सबको बढ़िया रोटी चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, बढ़िया एजुकेशन चाहिए, बढ़िया जो है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ चाहिए। लेकिन ये चीज जो है बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा हमारे देश में मैक्सिमम लोगों का। शिक्षा की जो है कमी, एक गरीबी के कारण क्या क्या हो सकती है इस बात को समझिए। जिस व्यक्ति का कमाई इतना ज्यादा कम होगा, जाहिर सी बात है कि वो शिक्षा के बारे में तो सोचेगा ही नहीं। बेरोजगारी भी जो है काफी तेजी से कहीं ना कहीं बढ़ते जाएगा। ग्रामीण संसाधनों में जो है धीरे धीरे कमी आ रही है। महंगाई और आर्थिक असमानता जो है ये सब गरीबी का कहीं ना कहीं कारण माना जा रहा है, समझ रहे ना। अब जो है हम बात करते हैं कि सरकारों की क्या कोशिश है। तो जो भी सरकार है, मतलब पिछली सरकार है या करंट सरकार है, ये सब लोग मनरेगा मनरेगा रटते हैं। लेकिन मनरेगा का सच्चाई आपको पता है कि मनरेगा का 90% पैसा जो है कहीं ना कहीं बिचौलियों के हाथ में जाता है, और बाकी 10% लोग जो है कहीं ना कहीं इसका पैसा उठा पाते हैं। और मनरेगा का पैसा जो है मैक्सिमम आता है तो उसमें गरीबों से काम ही नहीं कराया जाता, मशीनरी से काम वगैरह ले लिया जाता, थोड़ा बहुत पैसा कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करके और पूरा जो है गोलमाल कर दिया जाता। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करते तो इसमें भी गरीबों को, बहुत सारा गरीबों को तो कहीं ना कहीं अभी भी घर नहीं मिला, और कुछ लोगों को मिला भी है जिनको नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे ना। और इसमें भी गरीबों को घर दिया जाता तो उसमें भी काफी सारे पैसा कहीं ना कहीं गबन कर लिया जाता। इसका भी ज्यादातर फायदा नहीं है, सरकार को सोचने की जरूरत है। जनधन योजना भी जो है सरकार बनाई हुई है, लेकिन इससे ज्यादा सुधार नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से गरीब जो है अभी भी इन सब योजना से वंचित है। और सिर्फ इस योजना से काम नहीं चलेगा, आपको कुल मिलाकर के इसके ऊपर काम करना चाहिए कि गरीबों को रोजगार कैसे दे, और उनका एक मिनिमम पे स्केल कैसे हम सेट करें ताकि उनको जो है डेली का कम से कम जो है 400-500 रुपया जो है कम से कम आज के समय में आना चाहिए। तब जाकर के किसी भी व्यक्ति का जो है जीवन यापन हो सकता है। बाकी हम निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं तो विकास तब तक अधूरा है जब तक आखिरी गरीब का जीवन जो है ना सुधरे। 62 रुपये में जिंदगी नहीं चलती है, सिर्फ गुजारा होता है। यानी हम जो है सरकार के विकास को तब तक अधूरा मानेंगे जब तक आप गरीबों को जो है कहीं ना कहीं मुख्य धारा में नहीं जोड़ देते हैं। और 62 रुपया 100 रुपये में जरा सोच करके देखिए कि इसी से किसी का परिवार अच्छा तरीका से कभी नहीं चल सकता, मुश्किल से जो है पेट भर सकता है। तो सरकारों को जो है इन सब बातों पर सोचना चाहिए कि आखिर हमारे देश में क्या कारण है कि गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ रहा है और कुछ लोग जो है लगातार अमीर हो रहा है। इन सब बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश में जो है समानता बनी रहे। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं कि अगले नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।